श्री राधा के पति तुम्हें हम नमन करूं हर बार। कृपा दृष्टि निक कीजियो सो नाभ पड़ी मझधार। गुरु जी प्यारे चरण की मैंने रज मस्तक लई धार। भव सागर से कीजियो गुरु नाभ पड़ी मझधार। तो वंशी वाले मोहना वंशी फेर बजा। तेरी वंशी ने मेरो मन हरो घर अंगना ने सुहा। ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग रिलीज कराने के लिए संपर्क करें अजय कैसेट कंपनी एटा। मोबाइल नंबर 9719114562। अजगर चीते शेर भेड़िया शरण मात की आते। पास बैठ के मामाई के गीत उन्हीं के गाते। अजगर चीते शेर भेड़िया शरण मात की आती।
भाव भक्तों, ये रुक्मिणी और कृष्ण की शादी जो श्रीमद् भागवत कथा से हमने ली है, अजय कैसेट कंपनी की तरफ से। देखते हैं महाराज भीष्मक के घर में कन्या का जन्म हुआ। वहां पर जब बाबा नारद का पदार्पण हुआ, उन्हें देख करके महाराज भीष्मक पूछने लगे हैं, बाबा नारद, बड़ी अच्छी शुभ घड़ी पर आपका पदार्पण हुआ है, मेरे घर में कन्या ने जन्म लिया है और इनकी हस्तरेखा देखो। ये बात सुनकर के बाबा नारद जो थे के नाम धर दियो। क्या नाम है तुम्हारी बेटी का? एक रुक्मिणी जाको नाम सिद्ध सब काम देवन कियो देवन कियो। और श्री कृष्ण संग ब्याह वचन दे दियो वचन दे दियो। जैसे ही कहा है कि तुम्हारी बेटी का विवाह भगवान कन्हैया के साथ में होगा, महाराज भीष्मक पैरों पर गिर पड़े और कहने लगे, बाबा नारद, अगर हमारे घर में भगवान कन्हैया आएंगे तब तो हमारे घर वालों का जीवन ही बन जाएगा, सारा परिवार ही सुधर जाएगा। और बड़े ही प्रसन्न होकर के उन्होंने क्या किया, आरे खुशबकती छाई गई मन में, आरे खुशबकती छाई गई मन में, राधा लिपट गो चरणन में। कई के भुजा के बीच भवन में, और बैठार लहे आंगन में। देव ऋषि नारद से समझा करके जब कहा है हमारे घर में भगवान कन्हैया आ जाएंगे, तो नारद ने एक बात और समझाई है, महाराज भीष्मक, तुम्हारी बेटी है जो ये माता पिता का सम्मान करेगी और बहुत ही भगवान की सेवा करेगी। बाद में जो भगवान कन्हैया के साथ में विवाह होगा। इतना कहने के बाद में नारद जब वहां से चले जाते हैं, धीरे धीरे रुक्मिणी जब कुछ समझदार हो गई, एक बार ब्राह्मण जी उनके दरवाजे से गुनगुनाते हुए जा रहे थे। रुक्मिणी अपने दरवाजे पर खेल रही थी। हुआ ऐसा, वो महात्मा जी कुछ कहते जा रहे थे और क्या कह रहे थे कि ब्रजभूमि में हुआ है अवतार कन्हैया का, ब्रजभूमि में हुआ है। सौभाग्य ने हुआ है, सौभाग्य ने हुआ है, दीदार कन्हैया का ब्रजभूमि में हुआ है। रुक्मिणी ने सुना है कि भगवान कन्हैया ब्रज में अवतार लेकर के आ गए हैं। रुक्मिणी भगवान श्याम सुंदर के चरणों की दीवानी हो गई। उसी दिन से जहां बैठती हैं वहां बैठ करके भगवान श्याम सुंदर की चर्चा करने लगती हैं और मन में विचार किया है कि मैं शादी करूंगी तो भगवान कृष्ण के साथ। ऐसा विचार करते हुए रुक्मिणी जो थी
वो मन में सोचने लगी, कि सोचने लगी रुकी मेरे मन में, सोचने लगी रुकी मेरे मन में, और जीवन दिन व्यर्थ हो रहे। विचार करती है रुक्मिणी मन में, सोचने लगी रुक्मिणी मन में, रहती मन दिन व्यर्थ हो रहे। माया इस जगह विराज रही, माया इस जगह विराज रही, माया पति की धर सो रहे। जहां भी बैठ जाती हैं वो भगवान की चर्चा करती हैं। लड़कियों में अगर कोई बात छिड़ जाती है तो भगवान की कथा कहानियां सुनाने लगती हैं। हुआ ऐसा, सोते उठते चलते फिरते श्री कृष्णचंद्र गुणगान लगी, सखियन में जो चर्चा छिड़ जावे, सखियन में जो चर्चा छिड़ जावे, तो हर के गीत सुनाना लगी। रुक्मिणी की माँ ने देखा है रुक्मिणी की ओर, विचार किया है कि रुक्मिणी सियानी हो गई है और मैं अपने पति को बुलाऊंगी, उनसे कहूंगी कि रुक्मिणी की शादी करो। ये सोच करके दासी से इशारा किया महारानी ने। दासी लई बुलाई कहीं समझाई चली निकजारी, मेरे सैया को टेरी महल में निकतुला। हे दासी लई बुलाई कहीं सब जाई चली
जल्दी देव भमरिया डार श्यानी बिटिया घूमे घर में। हाथ जोड़ करके महाराज के सामने खड़ी हो गई और कहने लगी, श्रीमन तुम्हारी बेटी रुक्मिणी सियानी हो गई है, और जब कन्या घर में सियानी हो तो माता पिता का धर्म ये होता है कि बेटी के पीले हाथ कर देना चाहिए। महाराज भीष्मक कहने लगे, महारानी तुमने हमें ये बहुत अच्छी बात बताई। आज हम सभा में जाकर के प्रस्ताव रखेंगे, कोई सुंदर सा घर वर देख करके रुक्मिणी की शादी कर देंगे। ये बात कहने के बाद महाराज भीष्मक जो थे महलों से दरबार में चले आए। महाराज के कहने के अनुसार वहाँ पर जो भी लोग किसी का नाम लेता है तो दूसरा उसकी बुराई करने में जुट जाता था। हुआ ऐसा, सभा में जब एक आदमी उठ करके खड़ा हुआ और उसने कहा है, महाराज हमारी समझ से जो कौरव पति दुर्योधन के साथ में रुक्मिणी की अगर शादी हो जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये कहने के बाद दूसरा खड़ा हुआ और वो कहने लगा, महाराज हमारे समझ से वहाँ रहे, क्योंकि वो सगे भाइयों का सगा नहीं हुआ तो दूसरे का क्या हो जाएगा, इसलिए उसे छोड़ो, किसी दूसरे को देखो। हुआ ऐसा, सुबह से दोपहर हो गया, फैसला नहीं हुआ कि रुक्मिणी की शादी कहाँ की जाए। के दरबारी के वारी वारी से और राजन के नाम सुनान लगे। कोई किसी का नाम बताता है तो दूसरा उसमें अवगुण निकाल देता है। हुआ ऐसा, दरबार के बारी बारी से राजन के नाम सुनान लगे। दूसरे लोग उन लोगों के अरे बुढ़ियों ऐब बतान लगे। सभा में जितने भी लोग उपस्थित थे, अपने अपने मन में जो आया उसने उसी का नाम ले दिया। लेकिन हुआ ऐसा, मन की बात सुनाने को कोई भी बाकी रहा नहीं। घंटन तक चर्चा छिड़ी रही पर ब्याहत है कहीं हुआ नहीं। दोपहर हो गया, फैसला नहीं हुआ कि रुक्मिणी की शादी कहाँ की जाए। तब तक सभा में उठ करके जब एक आदमी खड़ा हुआ है और उन्होंने कहा है, महाराज आपकी सभा में क्या हम भी कुछ बोल सकते हैं। महाराज भीष्मक कहने लगे, हमारी सभा में कोई छोटा बड़ा नहीं है, सभी को बोलने का बराबर का हक है, बोलो। तो उन्होंने कहा है, महाराज हमारे समझ से द्वारिकाधीश भगवान कन्हैया के साथ में अगर रुक्मिणी की शादी हो जाए। भीष्मक कहने लगे, बेटा तूने तो मेरे मुंह की बात छीन ली, ये बात तो मैं भी कहना चाहते थे। हुआ ऐसा, जैसे ही रुकुम ने ये सुना है कि
कन्हैया के साथ में हमारी बहन की शादी करने जा रहे हैं। चीख करके खड़ा हो गया और कहने लगा, पिताजी क्या कह रहे हैं आप? बन बन में गाय चराने वाला ग्वाला, ददमाखन छीन छीन करके खाने वाला ग्वाला, क्या उसकी औकात हमारे बराबर की है? मैं अपनी बहन की शादी उससे नहीं करेंगे। हाँ, एक खासियत अच्छी है, वंशी बहुत अच्छी बजाता है। जब ये कहा, महाराज भीष्मक कहने लगे, रुकुम भाई, हम सोच ही तो रहे थे, शादी थोड़ी नहीं कर रहे। तुम्हारे दिमाग में अगर कोई अच्छा सा लड़का है तो तुम बताओ। रुकुम कहने लगा, पिताजी हमारे समझ से तो हमारी बहन इतनी सुंदर है, इतना सुंदर लड़का कहीं नजर ही नहीं आता। महाराज भीष्मक कहने लगे, रुकुम तुम्हारी बहन सुंदर है, इसका मतलब है तुम्हारी बहन सारी जिंदगी कुंवारी रहेगी, शादी होगी नहीं। सोचो। रुकुम कहने लगा, पिताजी आ गया समझ में, एक लड़का है। क्या नाम है? कहाँ का रहने वाला है? समझा रहा है। रुकुम कह रहा है, पिताजी कोई गैर नहीं है, अपना खास रिश्तेदार है, आपकी समझ में नहीं आता, आपने देखा तो खूब है, और अगर समझ में नहीं आता है तो हम बता देते हैं। आरे सुन बाबुल के बहन रे, रुकुम आज समझावे, हम अपनी बहन की शादी अपने साले से करेंगे। भाई साला है तो क्या है, बड़ा पैसे वाला है। कहा महाराज करेंगे माँ के संग शादी, सब राजन में सिर मोहर के ऊंची है बाकी गादी, बहना दुल्हन बन के जाएंगे सालो दूल्हा बन आवे, बहना दुल्हन बन के जाएंगे सालो दूल्हा बन आवे। अरे दूल्हा बन आवे मेरा सालो दूल्हा बन आवे, मेरा सालो दूल्हा बन आवे, बहना दुल्हन बन के जाएंगे सालो दूल्हा बन आवे। महाराज भीष्मक कहने लगे, रुकुम क्या कह रही हो तुम? तुम्हारी बहन और अपने साले के साथ में शादी कर सकते हो? रुकुम कहने लगा, जब वो अपनी बहन की शादी हमसे कर सकता है तो मैं अपनी बहन की शादी उससे क्यों नहीं कर सकता? भाई बहुत पैसे वाला है। महाराज भीष्मक कहने लगे, बेटा रुकुम तुम नहीं जानते हो, तुम्हारी 2-4 बहनें नहीं है, मेरी इकलौती ही एक बेटी है, इसलिए मेरी बात सुनो।
सोचा श्याम सुंदर को घर में बुला लो और अपनी बहन की शादी कर दो। कहा उन्होंने, अरे घर बुलबुले गिरधारी गिरधारी गिरधारी, उन संगति अरे भमरिया डारी। जवाब दिया भगवान श्याम सुंदर, अगर हमारे तुम्हारे बीच में आ जाएंगे तो हमारा घर पवित्र हो जाएगा, इसी बहाने से भगवान का दर्शन भी हो जाएगा। ये बात देव ऋषि नारद ने भी हमसे कही थी। रुकुम कहने लगा, पिताजी बार बार वही बात आप कह रहे हैं, हमें जिसके नाम से जलन है, घृणा है, नफरत है। और मेरी बात सुन लीजिए कान खोल करके, अगर वो श्याम सुंदर यहाँ पर आ जाएंगे तो शादी नहीं होगी, अनेकों स्त्रियों के स्वाग उजड़ जाएंगे, बच्चे अनाथ हो जाएंगे, शादी होने से पहले तुम्हारी घर से लाश उठ जाएगी, शादी बाद में होगी। समझाया है पिताजी। मेरे सम्मुखियो बाबुल और ये चाले नहीं चल पाएंगी, अगर ये शादी पक्की होगी तो तलवारें चल जाएंगी। श्याम सुंदर भूल से भी यहाँ पर आ गए, खून की नदियां बह जाएंगी मगर शादी नहीं करेंगे हम। महाराज भीष्मक सोचने लगे, इस नालायक ने मुझे समाज में जीने के लायक नहीं छोड़ा। इधर रुकुम जो था नाई और पंडित को बुला लिया और समझाया है कि तुम जानते हो कि मेरा साला कितना पैसे वाला है, मैं आपसे कहना चाह रहे हैं कि मेरी बहन का टीका ले जाओ, हमारे साले साहब को चढ़ा देना। फिर का रुको, एक पत्र लिख दें हम, उसे साथ लेते जाओ। पत्र लिखने लगा है रुकुम और कह रहा है, चंदेरी के रहने वाले साले शिषपाल, मैं आज आस लेकर के पत्र लिख रहा हूं। प्रणाम मेरी स्वीकार करो, स्वीकार करो, स्वीकार करो, तुम भूपत चंदेरी गिर का पादारी। लिख रहा है, वासनाएं कछु देने को
लेकिन अब हम और तुम बराबर के होने जा रहे हैं, इसलिए हमारी बहन से शादी करने आओ तो थोड़ी होशियारी से आना। कहा होशियारी से आइयो, दूल्हा बन के, दूल्हा बन के, जीजा बन के, जहाँ आई है मथुरा को गिरधारी। पत्र लेकर के ब्राह्मण जी जिस समय शिषपाल की सभा में पहुंचे हैं, शिषपाल ने दूर से आता हुआ देखा। आइए ब्राह्मण जी, कहाँ से आए हैं आप? ब्राह्मण जी ने जवाब दिया, मैं कुंदनपुर से आया हूं। बोले ब्राह्मण जी, कुंदनपुर में तो मेरी रिश्तेदारी है, हमारी बहन है, आप हमारे बहनोई साहब को तो जानते हैं जो रुकुम है। बोले हाँ, आपके बहनोई साहब ने तो भेजा ही है। क्यों? जवाब दिया, अपनी बहन की शादी वो आपसे करना चाहते हैं, ये पत्र दिया है। लेकिन शिषपाल, बहनोई की बहन के साथ शादी करने में तुम्हारा क्या विचार है? शिषपाल समझाने लगा, पंडित जी, अगर रुक्मिणी के साथ में मेरी शादी हो जाएगी तब तो मेरी जिंदगी बन जाएगी, और मैं रुक्मिणी के साथ शादी अवश्य करूंगा। इतनी बात कहने के बाद में रुकुम जो था आज फौज को तैयार करने लगा। हुआ ऐसा, सजे सूर सामंत बड़े बलवंत इरादे मन में, कंधा पे धनुष और बाण रे थे गए आतन में। महिलाओं को बुला गीत गप्पाओ। भाभी कहने लगी काई की खुशी में। जवाब दिया भाभी मैं शादी करने जा रहा हूं। भाभी कहने लगी नहीं तो कहीं से टीका आया, नहीं कहीं से लगुन आई, सीधे सीधे बारात लेकर के कहाँ जा रहे हो शिषपाल। शिषपाल समझाने लगे हैं भाभी आप तो जानती हैं कि हमारे बहनोई साहब कितने अच्छे हैं, उन्हीं की बहन रुक्मिणी के साथ में शादी करने के लिए मैं जा रहा हूं। भाभी समझाने लगी शिषपाल बहनोई की बहन पूजनी होती है, देवी होती है, उनके साथ तुम शादी कैसे कर सकते हो। शिषपाल कहने लगा भाभी ऐसी देवी देखी जाए तो शादी भी बंद हो जाए, मुझे शादी करनी है, मुझे दूल्हा बनाओ। महिलाओं को बुलवा लिया। इधर भाभी दूल्हे को सजाने लगी, दूल्हे का श्रृंगार करने लगी। हुआ ऐसा धरो शीश पे मोहर रे के चीक हुई गई भरी,
रुकुम की ओर देख करके हंसने लगी तो रुकुम चीख करके कहने लगा, ए लड़की क्यों हंस रही है? बादलों का तो कर्तव्य होता है गिरने का, तू गीत गाना। महाराज बिलैया घर में आई गई है और रोबत देखो बिल्ली को भाभी घिस आई गई है। बेहा मेरे देवर को ब्याह हरामिन घर में रोए रही है। बेहा मेरे देवर को ब्याह हरामिन घर में आई गई है। रुकुम को जिस समय दूल्हा बनाया तो रुकुम पूछने लगा, देखो हमारे अंदर दूल्हा बनने में कोई कमी तो नहीं है? एक लड़की कहने लगी, महाराज सर की ओर देखते हैं तो मोहर है, हाथ की तरफ देखते हैं तो कंकन भी है, लेकिन आंखों की ओर देखते हैं तो काजल नहीं है। का निकाल दी कमी। भाभी जब काजल लगाने लगी और जैसे ही काजल लगाया, काजल लागी देन भूप के नैन दिखाई दो बट्टा, कुछ लड़की गाय रहेगी तरे माचाई लड़की नी ठट्टा। भाभी समझाने लगी है, शिषपाल हमने सुना है कि भगवान द्वारिकाधीश कन्हैया भी वहां पर आएंगे और उनसे तुम जीत नहीं पाओगे, इसलिए तुम न जाओ। शिषपाल कहने लगा, कैसी बातें करती हो भाभी, ग्वाला युद्ध करने में क्या जाने, इसलिए तुम मुझे दूल्हा बनाओ। और युद्ध क्षेत्र में जाने का तो बादरों का काम होता है, न कि कायरों का। भाभी समझाने लगी, एक काजर लागी नैन भूप के नैन दिखाई दो पट्टा, दिखाई दो पट्टा, कछ लड़की गा रहेगी तरे मचाए लड़की नी ठट्टा। समझा रही है भाभी, तुम धर दो मोहरी उतारे कहूँ उच्चार धरो नय गट्टा, वहां कोई दूल्हा एक नारे फंसे गो रट्टा। समझाया है भाभी ने शिषपाल, नए मिलेगी रुकी मेरी प्यारी रे घटी गई है शान तुम्हारी रे। नए मिलेगी रुकी मेरी प्यारी रे घटी गई है शान तुम्हारी रे। बे से बहाना दे डारी है, दे वर्षी कुमानो हमारी है। शिषपाल जो था दूल्हा बनकर के जब वहां से आगे बढ़ा है, लेकिन असगुन होने लगे, असगुनों पर ध्यान नहीं दिया। लंबी सी फौज लेकर के जब आगे वहां से बढ़ा है, हुआ ऐसा, बन के दूल्हा ठाड़ो हुई गाँव करके तुरत सरव सिंगारी। और जैसे ही कदम धरो आगे को सब कच्ची कतड़ा को खाई।
भक्त को लिया है, जिस समय चला है शिषपाल वहां से। अरे भारी भीड़ चली भोजन की रज, उड़ दुखे गगन में बान। आग न बाल न पानी मिल जाए, पीछे के खाक चटोरत जाए। डाल दे निठुरे में सारी फौज लाई टिकाई। कुंदनपुर के बाहरी शिषपाल ने सारी फौज को रोक लिया है। महाराज भीष्मक को सुनने के लिए मिला है कि शिषपाल आ गया है, बैठ करके रोने लगे हैं। रुकुम ने जब ये सुना है कि हमारे साले साहब आ गए हैं, कार्यकर्ताओं लोगों से कहने लगे, मुंह की ओर खड़े खड़े क्या देख रहे हो, बरातियों की सेवा करो, दूल्हा की सेवा करो, सेवा में कोई कमी न रह जाए, क्योंकि वो मेरे साले हैं। मैं जानता हूँ कि वो बात बात पर रूठ जाते, सेवा करने में कोई भी कमी न रहे। इधर रुकुम जो था अपने साले की खुशामद में लग गया। इधर हुआ ऐसा, रुक्मिणी को मालूम पड़ गया है कि हमारा भैया हमारे और श्याम के बीच में दीवार बन गया। बारात बुला ली है, लेकिन मैं भगवान कन्हैया के अलावा किसी दूसरे के साथ शादी नहीं करूंगी, मर जाऊंगी, लेकिन शिषपाल की दुल्हन नहीं बनूंगी। ये बात सोच करके आंगन में बेहोश होकर के गिर पड़ी और सोच रही हैं, भगवान से कह रही हैं, प्रभु दीन नहितकारी श्याम, अरे कन्हैया तुम का पर देर लगाई रे। रो रही है और भगवान का ध्यान करने लगी। श्याम सुंदर मेरे भैया के साले श्याम मेरा नगर घेर लो आई रे। श्याम सुंदर, मैं जब से समझदार हुई हूँ, मैंने ये फैसला कर लिया है कि मैं तुम्हारी रहूंगी बन करके, किसी दूसरे की नारी नहीं बनूंगी। और कहा पाला पन से गिरधारी मैंने प्यारी आस लगाई रे। मेरो भैया करिया नाग बनो शिषपाल कुलो है बुलाई रे। रुक्मिणी रो रही है। उसी समय पर एक ब्राह्मण जी दरवाजे पर आए हैं। रुक्मिणी को रोते हुए देखा है तो जवाब दिया, रुक्मिणी तुम रो रही हो, तुम्हारी शादी है, शादी के समय तो लड़की को खुश होना चाहिए, तुम रो रही हो, क्या बात है। रुक्मिणी कहने लगी, ब्राह्मण जी ये शादी मेरी मर्जी के खिलाफ हो रही है। मतलब जवाब दिया, हमारा भैया अपने साले के साथ शादी करना चाहता है और मैं भगवान कन्हैया के साथ शादी करूंगी। ब्राह्मण जी कहने लगे, कन्हैया के साथ? तुमने कहाँ देखा उन्हें? जवाब दिया, ब्राह्मण जी मैंने देखा है। जवाब दिया, जब वो यहाँ पर कभी नहीं आए तो तुमने कहाँ देखा? रुक्मिणी कहने लगी, ब्राह्मण जी मैंने भगवान को बहुत अच्छी तरह से देखा है। कहाँ देखा है आप सुनो। और समझाती हुई ब्राह्मण जी से बोली है, मैंने सपने में श्याम को देखो है, सुनो पंडित जी।
सपने में श्याम को देखो है, सुनो पंडित जी। पंडित जी, मुझे भगवान ने सपना दिया है, और सुनो। मीठे मीठे वचन से और प्रेम भाव दर्शाओ, उन कोमल कोमल हाथन से हाय मोको कंठ लगाओ। बैठना चाहती थी तब तक मेरी निदिया टूट गई, मेरी कैसी किस्मत फूट गई, मेरी श्याम से पैया टूट गई। मुझे भगवान ने सपना दिया है और कहा है कि मेरे पास में पत्र भिजवा देना। ब्राह्मण जी कहने लगे तब तो तुमने पत्र भिजवा दिया होगा, रो क्यों रही हो? कहा ब्राह्मण जी मेरा यहाँ पर कोई नहीं है, इसलिए आप ही एक एहसान कर दीजिए, ये मेरा पत्र हमारे श्याम सुंदर के पास में पहुँचा दीजिए। ब्राह्मण जी कहने लगे कैसी बातें करती हो, हमारे ऊपर वैसे भी बुढ़ापा है और ये पत्र हम ले जाएंगे कि रास्ता में मर गए तो तुम्हारा पत्र भी रह जाएगा। रुक्मिणी कहने लगी ब्राह्मण जी हम तुम्हारे एहसान को कभी नहीं भूलूंगी, मेरा काम कर दीजिए। ब्राह्मण जी सोचने लगे कोई बात नहीं है, इसके बहाने से भगवान का मुझे दर्शन भी हो जाएगा। पत्र लेकर के जिस समय वहां से ब्राह्मण जी चले हैं, 2-4 कोस तो चले गए, रास्ता में एक बाग देखा है, उस बाग को देख करके मन में विचार आया, बहुत देर हो गई चलते चलते, थोड़ा आराम कर ले हुआ ऐसा। ये दोपहरी बिलवाए ले, ब्राह्मण जी सोच रहे हैं दोपहरी बिलवाए ले, जाई बगिया में दोपहरी बिलवाए ले। पीपल की छाया, एक सुंदर सी देखिए पीपल की छाया, ब्राह्मण ने आसन वहीं पे लगाया। कचुहरी गुड़ गायले, कचुहरी गुड़ गाय ले, जाई बगिया में दोपहरी बिलवाए ले। सोच रहे हैं ब्राह्मण जी मन में, अरे चलत चलत मेरी पैया पे रानी, ब्राह्मण जी उस बगिया में जिस समय सो गए हैं,
भगवान श्याम सुंदर सोचने लगे, जो ब्राह्मण जी रुक्मिणी का पत्र लेकर के आ रहे थे वो तो रास्ता ही में सोते हैं। उन्होंने योग माया के माध्यम से ब्राह्मण जी को सोते हुए द्वारिका में बुलवा लिया है। जिस समय ब्राह्मण जी की आंखें खुली हैं तो सोचा है, दीन बंधु मैं कहाँ एक बाग में सो रहा था, मैं तो सोते ही सोते यहाँ पर आ गया। भगवान श्याम सुंदर के पास में दरबार में पहुंच गए। भगवान ने सवाल कर दिया, कहिए ब्राह्मण जी कहाँ से आना हुआ? तो ब्राह्मण जी समझाते हैं और कहते हैं, हे श्याम मैं ये पत्र लेकर के आया हूं। मैं कहां से आया हूं सुनो। ब्राह्मण ने कहा, हे गिरधारी समझाया है ब्राह्मण जी ने। ब्राह्मण ने कहा, है गिरधारी मैं कुंदनपुर से आया हूँ। रुक्मिणी तुम्हारी दासी है, रुक्मिणी तुम्हारी दासी है, उसका संदेशा लाया हूँ। ब्राह्मण ने कहा, है गिरधारी मैं कुंदनपुर से आया हूँ। रुक्मिणी तुम्हारी दासी है, उसका संदेशा लाया हूँ। भगवान श्याम सुंदर ने जैसे ही खोल करके पत्र पढ़ा है, समझाया है कि इसमें शिषपाल का नाम है। जवाब दिया है, प्रभु आ गया है वो। कहा तो फिर रुक्मिणी से कह देते, शिषपाल के साथ में शादी कर लेती, चली जाती। पंडित जी कहने लगे, श्याम वो मर जाएगी मगर तुम्हारे बगैर किसी दूसरे से शादी नहीं करेगी। भगवान कहने लगे, तो फिर मैं क्या करूं? बलराम भैया हमें ऐसे जाने नहीं देंगे, कुछ बहाना करना पड़ेगा। जवाब दिया, ठीक है मैं बहाना देख लूंगा, तुम्हें इधर से छोड़ने जाऊंगा, उधर से रुक्मिणी को ले आऊंगा। इधर पंडित जी जो थे वो बलराम के पास में पहुंचे हैं और कहने लगे, भैया बलराम गिरधारी का दर्शन करना था, कर लिया, अब हम जाना चाहते हैं, अगर आपकी अनुमति मिल जाती। बलराम से कहा है उन्होंने, आज्ञा हमको दे दीजिए, हम अपने घर को जाते। तब यादव लोग खड़े होकर ब्राह्मण को विदा कराते हैं, ब्राह्मण को विदा कराते हैं। समझाया है बलराम भैया, कन्हैया का दर्शन करना था, कर लिया, मैं जाना चाहता हूँ। हम अपने घर को जाते, अरे आज्ञा हमको दे दीजिए, हम अपने घर को जाते। तब यादव लोग खड़े होकर ब्राह्मण को विदा कराते हैं, बाबा को विदा कराते हैं। ब्राह्मण जी जब चल दिए हैं तो लंबी लंबी सांसें लेने लगे, खांसने लगे, बैठ गए एक जगह पे। भगवान कन्हैया कहने लगे, भैया शरीर बुढ़ापे का है, चला नहीं जाता, शरीर में शक्ति नहीं है, अगर तुम्हारी आज्ञा मिल जाए तो हम ब्राह्मण जी को इनके घर तक छोड़े आए। बलराम ने आज्ञा दी है, रथ में बिठाल करके ब्राह्मण जी को लेकर के चल दिए हैं। धीरे 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 रथ
कुंदनपुर के पास ही पहुंचा है। थोड़े दूर खड़े होकर के भगवान ने पूछ लिया, ब्राह्मण जी इतनी सारी फौज खड़ी है, ये फौज किसकी है? जवाब दिया, ये फौज शिशुपाल की है। भगवान कहने लगे, ब्राह्मण जी मैं तो अकेला आया हूं, मेरे साथ कोई फौज नहीं है। भाई इतनी सारी फौज से हम तो लड़ नहीं पाएंगे, कह देना रुक्मिणी से शिशुपाल के साथ शादी कर ले, वो चली जाए। पंडित जी कहने लगे, प्रभु वो उसके साथ शादी नहीं करेगी, मर जाएगी, लेकिन वो शादी नहीं करेगी, कुछ सोचो। बोले हाँ एक तरीका है, रुक्मिणी को गांव से बाहर अकेले में अगर कहीं हमें मिला दो तब तो हम लिए जाएंगे, वरना हम युद्ध किसी से नहीं कर पाएंगे। जवाब दिया ठीक है। कहा गांव के बाहर एक मंदिर है, वहां पर अगर रुक्मिणी आ जाए तो कैसी रहेगी? बोले तब तो अच्छा रहेगा, फिर तो हम ले जाएंगे। इधर ब्राह्मण जी ने आकर के रुक्मिणी को समझाया, रुक्मिणी से कहा है कन्हैया अकेले आए हैं, लेकिन कन्हैया देखने में तो बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, कहा देख के मर गई तुम। तो रुक्मिणी ने जवाब दिया है ब्राह्मण जी कि दिल के बाजार में दौलत नहीं देखी जाती, दिल के बाजार में दौलत नहीं देखी जाती, प्यार हो जाए तो सूरत नहीं देखी जाती। प्रेमी लोग इसी प्रडुप दिया करते हैं, प्रेम के नाम पर जो जान दिया करते हैं। ब्राह्मण जी क्या बुरा करते हैं जो प्रेम में दिल देते हैं, प्रेम में दिल देते हैं। अपने प्रेमी को भला क्या न दिया करते हैं, अपने प्रेमी को भला क्या न दिया करते हैं, प्रेम के नाम पर जो प्राण दिया करते हैं। समझ गए चली जाओ, अकेली चली जाइयो, काऊ संग ले मत जाइयो। क्यों? जवाब दिया वहां पर बहुत सारी फौज है और वो तो अकेले आए हैं। रुक्मिणी समझा रही हैं, ब्राह्मण जी इस बात की खबर किसी को नहीं होगी, मैं भगवान के पास जाऊंगी। ब्राह्मण जी कहने लगे, मैंने तुम्हारा इतना बड़ा काम कर दिया, क्या तुम मुझे भोजन नहीं बना के खिलाओगे? भूख लगी है। रुक्मिणी जी कहने लगी, ब्राह्मण जी माफ करना, अगर मैंने आपको भोजन बना के खिलाया तो देर हो जाएगी, आपकी मेहनत और मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, इसलिए मेरी बात सुनो। यदि भोजन तुम्हें कराऊंगी तो हमें देर हुई जाएगी, तब तक मूर्त उस मंदिर से सावरिया की रम जाएगी। माफ करना ब्राह्मण जी, यदि भोजन तुम्हें कराऊंगी तो हमें देर हुई जाएगी, तब तक मूर्त उस मंदिर से सावरिया की रम जाएगी। इसलिए ब्राह्मण जी मेरी ससुराल किसी दिन आप आना, मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह से भोजन बना करके खिलाऊंगी। मेरी सास चल के घर आई हो तुम, मैं पूरी करके खवाऊंगी।
समझाया, किसी दिन हमारे ससुराल में द्वारिका में आना, हम आपको भोजन बना करके खिलाएंगे। इतना कहने के बाद ब्राह्मण जी तो वहां से चले गए हैं। हुआ ऐसा, रुक्मिणी पूजा की थाली सजा करके जब वहां से पूजा करने के बहाने से चली है, रुकुम रास्ता में मिल गया, कहने लगा, ए लड़की कहाँ जा रही है? जवाब दिया, भैया हाँ पूजा करने जा रही हूँ। बोले कहीं नहीं जाओगी? क्यों? कल तुम्हारी शादी है, उसके बाद ससुराल में जिस किसी की पूजा करो करना, लेकिन यहाँ से कहीं नहीं जाओगी। रुक्मिणी कहने लगी, भैया आज मैं पूजा करने जा रही हूँ, जल्दी जाऊंगी और जल्दी से लौट आऊंगी, मुझे जाने दो। रुकुम कहने लगा, अकेली नहीं जाऊंगी, 2-4 लड़कियां साथ हो जाओ। अब 2-4 लड़कियों को साथ लेकर के रुक्मिणी चली हैं, लेकिन मुंह बनाती जाती। एक लड़की बोली, देखो ना पहले कहूँ पूजा कराने के लिए साथ ले जाते थे तो कितनी बातें रत्ता में करो करती थी, मगर आज बोलती हूँ ना। एक बोली, बोले कैसे बराते आएगा, ये शादी के नक्शे में चटकी जाती। इधर भगवान श्याम सुंदर वहां खड़े थे। रुक्मिणी सोचने लगी, इतनी सारी लड़कियां हमारे साथ आई हैं, भगवान भी मन में सोच रहे हैं कि हमने अकेले रुक्मिणी को बुलाया था और यहाँ तो इतनी सारी लड़कियां आई, अब क्या करें। इधर रुक्मिणी जो थी सोच रही है कि हमारे धोखे किसी और को न ले जाएं। ये बात सोच करके कंकन वाला हाथ ऊपर किया और अपनी सहेलियों से पूछा, बहन इतनी सारी ये फौजें हैं किसकी हैं? लड़की कहने लगी, शिषपाल की। भगवान समझ गए यही रुक्मिणी है, इशारा किया, इधर आओ। रुक्मिणी पास पहुंची, तब तक एक लड़की बोली, है बोलने का तरीका नहीं है, महाराज की बेटी है, हमसे कहो क्या कहना है। हुआ ऐसा, इधर रुक्मिणी ने भगवान से कहा है, एक बात बताओ, तुम्हारे सर पर क्या है? का मुकुट। कमर में? जवाब दिया, बंसी है। बजानी आती है? अच्छी तरह से। कल सुना दीजिए हमें। भगवान कहने लगे, अभी बंसी नहीं बजाएंगे। क्यों? चारों ओर हमारे दुश्मन खड़े हैं, उन्होंने अगर हमारी बंसी की आवाज सुन ली तो जानती हो क्या होगा। रुक्मिणी कहने लगी, बजा के दिखा नहीं सकते तो दिखाई दो। कहाँ दिखा सकते हैं? वो बंसी जैसे ही निकाल करके दिखाई। रुक्मिणी ने जैसे ही बंसी पकड़ने के लिए हाथ ऊपर किया, लेकिन भगवान ने बंसी अपनी गोद में रख ली है। रुक्मिणी का हाथ पकड़ा, रथ में बिठा लिया, लेके चल दिए। इधर लड़कियां आई और अपनी माँ को समझाती हुई बोली है, मैया मैया करी करिया तो हाय जिज्जी को लैया मैया करी करिया तो हाय रुक्मिणी को ले गो। रुकुम पास में आ गया, कहने लगा, क्या कर रही हो लड़की? जवाब दिया, भैया एक इंसान था, उसके हाथ में बंसी थी, रुक्मिणी को बिठाल करके ले गया, लेकिन जब रुक्मिणी को बिठाला तो रुक्मिणी ने नेक भी तरस नहीं खाया, देखा भी नहीं, वो भी अच्छी तरह से बैठी चलेंगी, न मालूम कब की उनकी सलाह थी। इधर रुकुम कहने लगा, ठीक है, किसी को इस बात का पता नहीं लग जाना चाहिए, मैं अपनी बहन को अतिशीघ्र लेकर के आ रहा हूं, मुझे मालूम है कि हमारी बहन को कौन ले गया। फौज को साथ ले जा रहा है, आवाज लगाने लगा, घनश्याम हमारी बहन को ले जाने वाले अगर तुम्हारे अंदर जरा भी शक्ति है तो खड़े हो जाओ, हमारा सामना करो। आवाज लगाई है और कहा है कि ठाड़ो रहिए, ठाड़ो
रहिए मन ने मुरारी रे ठाड़ो रहिए। भगवान श्याम सुंदर ने जैसे ही सुना है तो भगवान ने अपना रथ रोक लिया। रुक्मिणी हाथ पकड़ करके समझा रही है, कह रही है श्याम मेरे भैया को कहने दीजिए जो कह रहा है, छोड़ो इन बातों को। मेरा भैया जबरदस्त है और तुम कमजोर हो, इसलिए मेरा भैया तुम्हें मार देगा, कहने दीजिए। भगवान कहने लगे रुक्मिणी तुम्हें अपने भैया की ताकत का अंदाजा है लेकिन मेरी ताकत का अंदाजा नहीं है। भगवान श्याम सुंदर के साथ में और रुकुम के साथ युद्ध होने लगा। दोनों ओर से मल्ल युद्ध हो रहा है। भगवान ने उठा करके रुकुम को जमीन में मार दिया। रुक्मिणी सामने खड़ी हो गई और कहने लगी श्रीमन मेरे भैया को अब जान से मत मारो, अगर मेरे भैया को आप जान से मार दोगे तो दुनिया के लोग क्या कहेंगे, इसलिए मेरी बात सुनो। मेरे भैया की भी करे सामरिया मोए दे दीजिए। कहने लगी महाराज अगर फिर ना मर जावे वो जय कलंक कोटि का मेरे माथे लग जाते वो सोई हाथ बांध के रुकुम के रथ के पीछे बांध लो। सोई हाथ बांध के रुकुम के रथ के पीछे बांध लो। साले से संग्राम होता है लेकिन श्रोताओं साला कभी अपना नहीं होता। जिस घर में सालों की चली उस घर की बर्बादी हो गई। कहने का मतलब तो मेरा ये है जिस घर में साला रहता है गया उसका निगल दिवाला है नाक में दम बहनों इनके सालों ने गजब कर डाला है। दम बहनोई की सालों ने गजब कर डाला है।
बताया है देव ऋषि नारद ने, श्याम सुंदर रण क्षेत्र में घिरे हुए हैं, तो बलराम हल और मूसल लेकर के वहां पर आ गए हैं। भगवान श्याम सुंदर से बलराम ने सवाल कर दिया, कहा कन्हैया तुम तो ब्राह्मण को छोड़ने के लिए आए थे, लेकिन इस लड़की को कहाँ ले जा रहे हो? जवाब दिया, भैया मेरा कोई दोष नहीं है, इस लड़की का ही मेरे पास में पत्र गया था, ये रुक्मिणी है। बलराम कहने लगे, क्यों तुमने पत्र क्यों भेजा? रुक्मिणी कहने लगी, भैया मेरा भैया अपने साले शिशुपाल के साथ शादी करना चाहता था, मगर मैं करना नहीं चाहती थी। बलराम कहने लगे, अच्छी बात है, इधर शिशुपाल की सारी सेना आ गई है और बलराम ने समझाया है श्याम सुंदर रथ में अकेला रुक्मिणी को मत छोड़ना, शिशुपाल की इतनी सेना हमारे लिए काफी नहीं है। हल और मूसल लेकर के बलराम शिशुपाल की सेना के साथ संग्राम करने लगे। हुआ ऐसा, आर ले लेते गाया जो हाथन में, सब ही जान पड़े अल्लाह, ले लेते गाया जो हाथन में। आर ले लेते गाया जो हाथन में, सब ही जान पड़े अल्लाह, कथा देख के बलदाऊ ने अलमुसल को लौटाई, भरत हरैया जब पूरब से, आर सो पश्चिम में देख लगाई, भरत हरैया जब दक्षिण से, और सो दक्षिण में देख लगाई, मारी मारी के सब जानन को, बलदाऊ ने दया भगाई, मारी मारी के सब जानन को। मारी मारी के सब जानन को, बलदाऊ ने दया भगाई, भागी फौजे शिशुपाल की, देख के रुकुंगो घबराई, भागी फौजे शिशुपाल की। सारी फौज वहां से भाग गई। शिशुपाल भी कायरों की भांति चला जाता है। इधर भागवत में प्रमाण मिला है कि महाराज भीष्मक आते हैं, अपनी बेटी रुक्मिणी और भगवान कन्हैया को अपने घर ले जा करके मंडप गाड़ा है, और रुक्मिणी की शादी बड़े हर्ष उल्लास में वहां पर हुई है। जिस समय रुक्मिणी और श्याम सुंदर की शादी हुई, लड़कियां कुछ गीत गाने लगी और कह रही हैं भगवान को गाली देती हुई, आरे मोर मुकुट सिर बांध लला तुम, दुई बापन के जाए, अरे मोर मुकुट सिर बांध लला तुम, दुई बापन के जाए।
श्याम सुंदर की शादी रुक्मिणी के साथ में हो जाती है। सभी लोग वहां पर जय जयकार करते हैं और लोग गुनगुना रहे हैं कि जय बोलो कृष्ण कन्हैया की जय बोलो। जय बोलो कृष्ण कन्हैया की जय बोलो। गोवर्धन गिरधारी की जय बोलो। हाँ भक्तों, ये रुक्मिणी एवं श्याम सुंदर की शादी की कथा हमने आप लोगों के बीच में जो अजय कैसेट कंपनी के माध्यम से दी है। मैं देवकी शास्त्री जी गांव हिरौदी की रहने वाली हूँ। जय बोलो कृष्ण कन्हैया की जय बोलो। जय बोलो यशोदा के छैया की जय बोलो। जय बोलो कृष्ण कन्हैया की जय बोलो। ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग रिलीज कराने के लिए संपर्क करें अजय कैसेट कंपनी एटा। मोबाइल नंबर 9719114562।